बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर सीज़न के हिसाब से रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर चिकन ड्रमस्टिक्स बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में या आप कह लें कि बेकरी स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने 5 लेग पीसेस लिए जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। इसको डीप फ्रीज़ किया और मैंने इस पर कट्स लगा लिए। कट्स लगाने से क्या होता है कि जब हम इसको बॉईल करते हैं ना तो ये जल्दी बॉईल हो जाती हैं। और हमने इसको प्रेशर कुकर में जो है तकरीबन 10 मिनट दिए थे, क्योंकि ये फ्रीज़र वाला गोश्त है। अगर आप फ्रेश लेकर आए हैं तो 6-7 मिनट में जो है आपका चिकन गल जाएगा। और अगर कुकर में आप नहीं करना चाह रहे, वैसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 10 मिनट के बाद चेक कर लिया था मैंने। तो ये जो यखनी है इसको आप ज़ाया ना कीजिए, ये आप किसी भी पुलाव में या सूप वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसकी जो है वो रेशे रेशे करेंगे। तो उतनी देर में जो है मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। इसके लिए एक नॉर्मल साइज़ का मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ प्याज था जो मैंने चॉप कर लिया। वैसे मैंने इसको फूड प्रोसेसर में बनाना था, लेकिन मैंने सारा कुछ इसका हाथ से इसलिए किया कि जिसके पास फूड प्रोसेसर नहीं है वो सीख ले कि किस तरह से जो है हम बना सकते हैं। के लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम आलू लिए थे। इनको मैंने धो लिया और इसका मैंने छिलका उतार लिया था, क्योंकि छिलका उतार के जब हम इसको बॉईल करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और अगर किसी का ख्याल है कि इस तरह से हम इसको बॉईल करेंगे तो ये काले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जनाब यहाँ पे मैं जो है चिकन ठंडा करके तो इसकी हड्डियाँ अलग कर रही हूँ, क्योंकि हमें हड्डियाँ भी चाहिए। और हड्डियों को हमने बाद में अच्छे से क्लीन कर लिया था। जो इसका एक्स्ट्रा ये ऊपर जो हड्डियाँ सी हैं ये मैंने इसकी वेस्ट कर दी थी और इस तरह से हमने निकाल के इसको एक साइड पे रख लिया था। अब हम चिकन को ना बारीक बारीक कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। बिल्कुल हल्के से चंक्स इसके रहने चाहिए। अगर आप कूंडी डंडे में बिल्कुल आप कीमा सा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए और इसको अब मैश कर रही हूँ, लेकिन हमने आलूओं को अच्छे से ठंडा कर लेना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद हम इसको अमेज़े में शामिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठंडा करने के बाद अब मैंने इसको चिकन में शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसमें जो चॉप किए हुए प्याज हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। ये इतनी क्विक सी रेसिपी है ना। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच शामिल किया था। ये बड़ा अच्छा लगता है। पाउडर की बजाय आप पेस्ट ही डाला करें। और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, दादड़ मिर्च 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दी है। इसमें काली मिर्च हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका। और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। नमक 1 चाय का चम्मच, या आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का शामिल कर दिया है। और इसकी मज़ीद बाइंडिंग के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और इसमें हम चेडर चीज़ ऐड कर रहे हैं तकरीबन ½ कप। चेडर चीज़ ऑप्शनल है, लेकिन इससे चीज़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। ड्रमस्टिक्स तो अगर अवेलेबल है तो आप इसमें लाजमी ग्रेट करके डालिएगा। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल मैंने इसको हाथ के साथ मिक्स किया था, क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं अमेज़े को तो वो हाथ से ज़्यादा अच्छा इसका बाइंड होता है और इसके रेशे खुल जाते हैं। उसके बाद हल्का सा हाथ को पानी बेशक लगा लीजिए और इस तरह से हड्डी के ऊपर जो है आपने बॉल सा बना के इस तरह की खूबसूरत सी शेप दे लेनी है। इस टाइम पे आप इस तरीके से बना के सारे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग करनी है। 2 मैंने अंडे लिए फेंट के, तो मैंने पहले कोट अंडे का किया। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए। अगर ब्रेड क्रम्स बाज़ार वाले अवेलेबल नहीं है तो आप जो है फूड प्रोसेसर में या वैसे हल्का सा ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस करके तो उसको आप कर सकते हैं, या किसी भी ग्राइंडर में या ब्लेंडर में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल के आप बना सकते हो। और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई आपने करना है। और अच्छा खासा घी आप डालिए और तकरीबन डालने के 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद इसको अलटना पलटना शुरू कीजिए, ताकि अच्छे से ब्राउन इसका जो है वो कलर आ जाए। मज़ेदार सी आपकी जो है चीज़ी चिकन ड्रमस्टिक्स रेडी हो जाए।